नमस्कार दोस्तों, आज है 21 सितंबर 2025 और दिन है रविवार यानी संडे। आज महालय अमावस है और ये दिन 100 साल के बाद आया है। आज 16 श्राद्धों में से आखिरी श्राद्ध है और मैं एडवाइस करूंगा उन सभी लोगों को जो श्राद्ध नहीं करते हैं या नहीं कर रहे हैं या नहीं करेंगे, है ना, उन सब के लिए छोटा सा ब्लॉग है। आप इसे ध्यान से सुने और समझें। अगर मेरी कोई बात बुरी लगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि भी आपने ये चीज गलत बोली है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो श्राद्ध के बारे में कहते हैं कि भाई मरने वाला तो चला गया, मतलब अपने दादा के बारे में, दादी के बारे में, या परदादा के बारे में, या परनानी के बारे में, वगैरह वगैरह, जो भी हमारे पूर्वज होते हैं, है ना। तो वो लोग कहते हैं कि भाई वो तो मर चुके हैं, अब कौन सी योनि में चले गए होंगे, कहाँ होंगे, कहाँ नहीं होंगे, तो हम उनके लिए कुछ बनाएंगे भी तो क्या वो खाने थोड़ी ना आ जाएंगे। ऐसे कुछ सवाल जो है लोग करते हैं, कहते हैं। तो इस चीज का जवाब मैं आप लोगों को बड़ी विनम्रता से देना चाहता हूं कि मान लो आपके दादाजी इस दुनिया में नहीं है, आपकी दादी जी इस दुनिया में नहीं है, या नाना या नानी, कोई भी ऐसा बड़ा बुजुर्ग जो आपको प्यार करता था, है ना, वो इस दुनिया में नहीं रहा। अब उसके शरीर को तो जला दिया गया, लेकिन जिस तरह से हम दिन में कपड़े बदलते हैं, शरीर नहीं बदलते, कपड़े बदलते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आत्मा भी शरीर बदलती है, खुद को नहीं बदलती। आत्मा का स्वरूप वही रहता है, उसकी आदतें वही रहती हैं। शरीर मिट्टी हो जाता है क्योंकि मिट्टी से ही जन्मा होता है ना। आपके बड़े बुजुर्ग इस दुनिया से जा चुके हैं। अब जब उन्हें अगली योनि मिली है, योनि में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस संसार में, इस पूरे ब्रह्मांड में 84 लाख योनियां हैं। अब मैं 84 लाख योनियां बताने भी लगूंगा तो पता नहीं मुझे कितना टाइम लग जाएगा, हो सकता है कि मेरी जिंदगी ही बीत जाए, है ना। तो वो पॉसिबल नहीं है कि 84 लाख योनियां कौन सी होती हैं। मोटे तौर पर देखा जाए तो मैं जिस जंगल में बैठा हूं, यहाँ पेड़ पौधे हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं, छोटे पेड़ भी हैं, ये योनि ही है ना। और कोई जंगली जानवर, कीट पतंगा, मच्छर मक्खी, ये सब योनियां हैं, मतलब जन्म है। और इंसान को उसके कर्मों के हिसाब से ही उसका जन्म मिलता है। और कुछ पुण्य हमारे होते हैं, कई पुण्यों के बाद जाके हमें मनुष्य की योनि मिलती है कि हम मोक्ष प्राप्ति का एक मौका ईश्वर से ले लें भक्ति के द्वारा। लेकिन कई लोग जो है पूजा पाठ करते ही नहीं, तो मोक्ष कैसे पाएंगे। जो लोग आध्यात्मिकता के रास्ते पे नहीं चल रहे हैं, उन्हें वापस मुड़कर फिर से इस जन्म में आना होगा और अपने कर्मों के द्वारा, अपने शुद्ध कर्मों के द्वारा उन्हें मोक्ष पाना होगा। मोक्ष का यह मतलब है कि आपको अगला जन्म नहीं मिलेगा, आप स्वर्ग में ही स्थापित हो जाएंगे परमानेंट, हमेशा के लिए। यह हो गया मोक्ष पाना। और अब रहा श्राद्ध का सवाल। जो लोग श्राद्ध नहीं करते हैं वो इस अमावस पे, जो महालय अमावस आ रही है, आखिरी श्राद्ध है, वो अपने पितरों के लिए श्राद्ध करें। आपको श्राद्ध में कोई बहुत बड़े पकवान नहीं बनाने हैं, जो आपकी श्रद्धा है, आप डेली रूटीन में जो खाते हैं और जो राशन आप डेली रूटीन में यूज करते हैं उसे बनाइए। वैसे अगर कोई मन से बनाना चाहता है तो हलवा बना लीजिए, थोड़ी सी खीर बना लीजिए, पूरी बना लीजिए, रायता बना लीजिए। इनमें से कोई एक आइटम बनती है तो वो बना लीजिए। ज्यादा आपको खटराट करने की जरूरत नहीं है कि ये बनाना पड़ेगा, वो बनाना पड़ेगा, पंडित को देना पड़ेगा, ये वो, ऐसा मत कीजिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो आप कर सकते हैं वो तो कीजिए। कि जब आपने अपने पितरों के लिए भोजन बनाया, श्राद्ध के लिए श्राद्ध किया, आप उनको याद करें सच्चे मन से। क्यों? क्योंकि आपके पितृ जो इस दुनिया में नहीं रहे, आपके बड़े बुजुर्ग जो इस दुनिया से जा चुके हैं, उनको कौन सा जन्म मिला है। मान लो उन्हें कोई घोड़ा, गधा, कुत्ता, बैल, कौवा, कोई और पक्षी हो गया, उनका जन्म मिला है, तो वो आपके पास खाने के लिए जरूर आएंगे। ऐसा होता है। और आप ही के द्वारा, अगर वो किसी मनुष्य की योनि में ही चले गए हैं तो उनका कोई काम फंसा हुआ होगा, वो घर में लड़ाई कलेश चल रहे होंगे, या उनका कहीं पैसा फंसा हुआ होगा, या किसी और चीजें परेशान होंगे, तो आपके श्राद्ध करने से उनका वो रुका हुआ कार्य हो जाएगा। ये उनको पता नहीं चलेगा और ना आपको पता चलेगा,
क्योंकि इस बात को तो सिर्फ ईश्वर ही जानते हैं और वही जानेंगे। हम अपने पिछले जन्म को भूल जाते हैं और जो अगला जन्म मिलता है तो हमें अपना पिछला जन्म याद नहीं रहता। तो इसीलिए आप श्राद्ध जरूर करें। मरने वाला जो है कौन सा जन्म पाएगा ये ना आपको पता है ना उसे, और अगर जन्म पा भी गया है और वो परेशान है तो आपके श्राद्ध करने से और मन से ऐसा बोलने से कि हे मेरे पूर्वजों या मेरे दादाजी, मेरी नानी जी, मेरे हाथ का दिया हुआ ये जल आप ग्रहण करें, या ऐसा कोई बड़ा बुजुर्ग जो रह गया है या जिसको मेरे हाथ का जल लगता हो वो इसे आकर ग्रहण करे और मेरे हाथ का बनाया हुआ भोजन भी स्वीकार करे। मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा करे, और मेरे जितने भी रुके हुए काम हैं या मेरे घर में जो गृह में जो क्लेश वगैरह है, लड़ाई झगड़े हैं या मेरी कोई परेशानियां हैं, वो आप दूर कीजिए, मुझे अपना आशीष दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। तो दोस्तों ये श्राद्ध की एक छोटी सी चीज थी जो मैंने आपको बताई कि ये मत कहिए कि भी मरने वाला चला गया और हमें क्या पता वो किस योनि में है। वो जिस किसी योनि में भी है, ईश्वर के आशीर्वाद से आपका दिया हुआ ये जल जो है, अन्न है बनाया हुआ श्रद्धा से, वो जरूर स्वीकार करेंगे, उन्हें जरूर मिलेगा और उनके भी रुके हुए कार्य जो है सिद्ध होंगे, आपके रुके हुए कार्य भी सिद्ध होंगे। तो दोस्तों मैंने आपको ये महालय अमावस का महत्व बताया जो 100 साल के बाद आया है। इसका भरपूर लाभ उठाइए, आपको फल जरूर मिलेगा। तो अभी के लिए मैं इजाजत चाहता हूं। अब मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं अगले नए ब्लॉग के साथ आपके पास फिर हाजिर हूं। अब नवरात्रि शुरू हो रहे हैं तो नवरात्रों के बारे में नई जानकारी लेके आपके पास फिर से आऊंगा। जय श्री राम।